इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी पर क्रोधित हैं। जैसा कि मैंने अभी एक निर्णय लिया है कि मैं ऐसा कोई भी प्रचार नहीं करूंगी जिसमें मैं लोगों को क्षमा करने के बारे में ना बताऊं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या मैं भी आपकी तरह अच्छी लग रही हूँ? आप बैठ सकते हैं। आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपकी सराहना करती हूँ। मैंने कुछ आधी खाली इमारतों में और 2/3 खाली इमारतों में प्रचार किया है और मुझे अच्छा लगता है जब कोई इमारत पूरी भरती है। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज लोग स्पंज की तरह वचन को सोख लें और हर एक व्यक्ति को कुछ ऐसा मिले जिसकी उसे ज़रूरत है और जो उनके जीवन को बेहतर बना दे और वे इसे घर ले जाएं और इसे तुरंत लागू करने लगे, यीशु के नाम में, आमीन। आपने देखा सुंदर डेव यहाँ ऊपर मेरे साथ आए। डेविड, वो इस तरह की कई मीटिंग्स में हमारे साथ रहते हैं। ये अद्भुत है कि वो मुझे बराबर और बराबर और बराबर और बराबर सुनते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें ये पसंद है। वो अब भी एक ही कहानी पर बारंबार हंसते हैं। डेव और मैं 55 वर्षों से विवाहित हैं और इसलिए मैंने उन्हें रखने का निर्णय लिया है। मैं उन्हें नहीं किसी ने मुझे पूछा अगर डेव को कुछ हो जाए तो क्या आप किसी और से शादी करेंगे, और मैंने कहा नहीं। नहीं। अब हमारे 4 बड़े बच्चे हैं और हमारे 2 बेटे सेवकाई के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभालते हैं। इनमें से एक पूरी दुनिया के मिशन में आउटरीच का CEO है और दुनिया में जितना भी मीडिया और ऑपरेशंस और बाकी के सभी काम है वो संभालता है। और मेरे दोनों दामाद हमारे लिए काम करते हैं। मेरी एक बेटी है जो कि सेवकाई में है, फिर मेरी एक और बेटी है जो मेरे लिए काम करती है। मैं उसे वेतन देती हूँ और वो अपनी माँ की देखभाल करती है, वो हमारे बिल्स का भुगतान करती है और मेरे लिए चीज़ें मंगाती है और सप्ताह में एक बार मेरे लिए खाना बनाती है और मुझे जो भी चाहिए उसमें मेरी मदद करती है। तो हम बहुत ही आशीषित हैं और मुझे लगता है कि जो मैं करती हूँ उसे कर पाने के लिए मैं अत्यधिक आशीषित हूँ। पिछले 45 वर्षों से मैं परमेश्वर का वचन सिखा रही हूँ और मैंने इसके हर एक मिनट को प्यार किया है। और इसलिए जैसा कि मैंने अन्य सभाओं में कहा है, क्योंकि हमने कल से आरंभ किया है, परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ विशेष डाला है। मैं आपको बताने के लिए मैं दूसरी दिशा में जाने वाली थी, लेकिन जब मैंने 35 साल पहले अपनी सेवकाई जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज की शुरुआत की, तब परमेश्वर ने मेरे दिल में कुछ डाला और उन्होंने कहा, यदि तुम 3 बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो और अगर तुम इन्हें करोगी तो मैं तुम्हारी सेवकाई को आशीषित करूँगा। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारी सेवकाई बहुत ही आशीषित रही है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका भुगतान करने के लिए हमारे पास कैश है और हम पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया है। और 3 बातें जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कही थी वो हैं, तुम जो कुछ करो उसे उत्कृष्टता से करो, एक ईमानदार व्यक्ति बनो और अपने जीवन में से, अपने विवाह में से और अपनी सेवकाई में से झगड़े को दूर रखो। और मैं आपसे कहती हूँ, अपने जीवन में से झगड़े को दूर रखने के लिए आपको इस पर काम करना होगा, आपको इसका सामना करना होगा। और आप झगड़े का सामना नहीं करेंगे तो ये एक कैंसर के समान है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और चीज़ों को बर्बाद कर देता है। झगड़े आपकी आशीषों को मार देते हैं और ये अभिषेक को भी मार देते हैं। हम अभिषेक के बारे में कुछ नहीं सुनते, हमें परमेश्वर के अभिषेक की ज़रूरत है। ये हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति और उनकी सामर्थ्य है और ये जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मुझे सच में अभिषेक की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं वास्तव में कुछ भी फैंसी नहीं करती, मैं गाना नहीं गाती, कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाती, मैं बस बातें करती हूँ। और अगर आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी बातें और बातें और बातें और बातें और बातें और बातें और बातें सुने,
तो बेहतर होगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ ऐसा हो जो अभिषेकित हो, वरना ये काम नहीं करेगा। और इसलिए मैंने पहले ही उत्कृष्टता और ईमानदारी पर सिखाया, और आज सुबह दोपहर के पहले मैं आपको संघर्ष पर और एकता तथा सामंजस्यता के महत्व पर सिखाना चाहती हूँ। 1 कुरिन्थियों 3:3 में पौलुस कहते हैं, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, और वो याद रखिए, वो नई जन्म आत्मा से भरे हुए मसीही लोगों से कह रहे हैं जो पवित्र आत्मा के वरदानों में काम कर रहे हैं, फिर भी वो उनसे कहते हैं कि वे आत्मिक नहीं हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि जो कोई चर्च की कुर्सी पर बैठा है वो अभिषिक्त है या नहीं है? आपको पता है क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति बचाया जा सकता है और स्वर्ग में जाने के मार्ग पर है, फिर भी वो हमारा समय एक मसीह बालक बना रहा है, और हम सभी को एक लक्ष्य मिला है, और मेरा लक्ष्य लोगों को बढ़ाने और परिपक्व होने में और ज्यादा से ज्यादा यीशु के समान बनने में मदद करना है। तो आप वो बने जो वो आपको बनाना चाहते हैं, और आपके पास वो हो जो वो चाहते हैं कि आपके पास हो। यूहन्ना 10:10 में ये कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने हमारे जीने के लिए एक अच्छा जीवन तैयार किया ताकि हम उसमें चल सकें। तो परमेश्वर ने इसे तैयार कर दिया है, लेकिन हमें इसमें चलना होगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नहीं करते, वो हमारे साथ सहभागिता करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारी अगुवाई करते हैं, वो हमें योग्यता देते हैं, वो हमें वरदान देते हैं, लेकिन हमें इसका एक हिस्सा बनना पड़ेगा। और जो कोई अपना भाग पूरा नहीं करता वो अपने उस जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा जो यीशु ने उन्हें दिया है। और आज बहुत चिंतित होने का एक अच्छा कारण यह है कि दुनिया बहुत बड़ी गड़बड़ी में है और हमें रोशनी फैलानी है। और इससे मेरा ये मतलब है कि यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, अपना दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखो, जहां से सब लोग इसे देख सकें। और इस तरह से अविश्वासी लोग दुनिया को नहीं बदलने वाले, ये हम हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम में से कई लोग, हम सब पूरी दुनिया में हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि हर व्यक्ति जो खुद को मसीही कहता है वास्तव में एक जैसा व्यवहार करे तो क्या होगा। आप जानते हैं मसीह होना सप्ताह में केवल एक बार चर्च जाने के बारे में नहीं है। मुझे इससे नफरत है जब मैं किसी से पूछती हूँ कि आप मसीह हैं और वे कहते हैं मैं चर्च जाता हूँ, पर मुझे तुरंत पता चल जाता है कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने गैरेज में जाकर सारा दिन बैठी रहूं तब भी मैं कार नहीं बन सकती, सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ बैठते हैं तो आप मुझे कुछ भी नहीं बता सकते। और यहाँ तक कि वास्तव में जो लोग चर्च में कार्य करते हैं वे भी आपको कुछ भी नहीं बता सकते। जब वे चर्च के बाहर जाते हैं तो वे इसी तरह के कार्य करते हैं, और खास कर वे घर पर बंद दरवाजे के पीछे कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए, हमें सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जब कोई भी नहीं देख रहा है, ना कि जब कोई देख रहा है, और हम उसे प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं, तुम शारीरिक हो, तुम्हारा स्वभाव शरीर की इच्छाओं के अनुसार है। और एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि तुम साधारण आवेगों के नियंत्रण में हो। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने खुद के विचारों का अनुसरण किया, उन्होंने अपनी भावनाओं का और अपनी खुद की इच्छा का अनुसरण किया। वे चाहते थे कि परमेश्वर वही करे जो वे चाहते हैं। वे उस बिंदु पर नहीं थे जहां वे करने के लिए तैयार थे जो परमेश्वर उनसे करवाना चाहते थे। मैंने देखा किसी कारण से कुछ हफ्ते पहले जब मैं पढ़ रही थी कि यीशु ने सिर्फ एक बार प्रार्थना नहीं की थी कि यदि संभव हो तो ये प्याला उन्हें ना पीना पड़े। उन्होंने गतसमनी के बगीचे में एक ही प्रार्थना 3 बार की थी। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। वे चले गए और वापस आकर कहते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो।
तो इससे मैंने ये समझा कि यीशु सच में क्रूस पर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कैसे, और ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, वो पाप बन गए। उन्होंने सिर्फ हमारे पाप नहीं लिए, वो पाप बन गए। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उनके लिए ये कितना भयानक रहा होगा। लेकिन बात यह है कि उन्हें जो चाहिए था वो उनके पास होने के बावजूद वे चाहते थे कि परमेश्वर जो चाहते हैं वो उनके पास हो। ये एक परिपक्व मसीही है। हालांकि जब आपके पास कुछ है जिसे आप चाहते हैं, या आपके जीवन में कुछ है जिसे आप नहीं चाहते, तब भी आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, चाहे आप इसके बारे में कुछ भी महसूस क्यों ना करते हो, क्योंकि जो आप चाहते हैं उससे ज्यादा आप वही चाहते जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप वो करें जो परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। मुझे ये पसंद है। और फिर वो आगे उनसे कहते हैं कि वो कैसे जानते हैं कि वे लोग शारीरिक हैं। वे कहते हैं, जब तुम में ईर्ष्या और जलन और कलह और गुटबाजी है, जो कि विभाजन है, तो क्या तुम में से कुछ आत्मिक और कुछ शारीरिक नहीं है, जो एक मानव मानक के अनुसार और सिर्फ पुरुषों की तरह व्यवहार करते हो? तो ईर्ष्या, जलन, कलह, ये सभी बातें लोगों के बीच विभाजन लाती हैं। अगर हम एकजुट नहीं हैं तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, और आप संयोगवश नहीं मिलेंगे। आप केवल तभी साथ मिलते हैं जब आप किसी उद्देश्य से मिलते हैं, क्योंकि आपके आसपास ऐसा कोई नहीं कि आप जो भी करते हैं उसे 100% पसंद करें। यदि आप क्षमा करने में बहुत उदार नहीं हैं तो आपका लोगों के साथ मिलकर रहना असंभव है। आप कभी भी नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। और आज यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि आप किसी पर नाराज हैं। शायद आप उस व्यक्ति के साथ चर्च भी आ सकते हैं जिससे आप नाराज हैं, और ये एक रहस्य भी हो सकता है। शायद ये कुछ ऐसा हो जिसे सिर्फ आप ही जानते हैं। आप ही जानते हैं, आप ऐसा व्यवहार करते जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए, झगड़ा करना बहुत ही दिलचस्प बात है, और मैं इससे खुश हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपने जीवन में बहुत पहले सिखा दिया था, क्योंकि हमने वास्तव में अपने जीवन से झगड़े को दूर रखने के लिए काम किया है। और मैं आपको बताती हूँ कि जब भी मैं किसी पर क्रोधित होती हूँ तो मैं कभी भी इस वेदी के पीछे खड़े होकर प्रचार नहीं करती। मैं घमंड के हर एक घूंट को पी जाती हूँ जो मुझ में है, और क्षमा मांगती हूँ, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। मैं अपने हृदय में क्रोध को लेकर परमेश्वर के वचन का कभी प्रचार नहीं करती, और हम सभी को बहुत प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। मेरा मतलब ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी पर क्रोधित हैं। जैसा कि मैंने अभी एक निर्णय लिया है कि मैं ऐसा कोई भी प्रचार नहीं करूंगी जिसमें लोगों को क्षमा करने के बारे में ना बताऊं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। हम इसे अनदेखा कर देते, लेकिन हमें जरूरी है। ठीक है जॉयस, आप नहीं जानती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है, शायद वे आपकी माफी के लायक नहीं है, हम भी परमेश्वर के माफी के लायक नहीं है। देखिए, वो हमें कभी भी किसी और के लिए कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहते जो उन्होंने हमारे लिए नहीं किया है, और परमेश्वर हमें उसी चीज के लिए बार बार और क्षमा करते हैं, और वो हमें कभी नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमें सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। परमेश्वर और मेरे बीच में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अपने जीवन में उनकी आवश्यकता है। मुझे परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन और अगुवाई पाने की आवश्यकता है। मुझे सच में नहीं पता कि जो व्यक्ति बचाया नहीं गया हो वो हर दिन बिस्तर से उठने की जहमत कैसे कर सकता है। मुझे नहीं पता कि अगर मेरे जीवन में यीशु ना हो तो मैं एक दिन भी कैसे बिताऊंगी। और आप चाहें किसी पर भी क्रोधित हो सकते हैं। शायद यहाँ कोई नहीं है, लेकिन शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो किसी से नाराज हो। मुझे नहीं पता, शायद जब आप किसी पर क्रोधित हैं वे आपसे क्षमा पाने के लायक नहीं है, लेकिन आप शांति पाने के योग्य हैं। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी,
शायद वे आपकी क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन आप शांति पाने के योग्य हैं। और आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रोधित क्यों होना चाहिए जो अच्छा समय बिता रहा है और ये परवाह नहीं करता कि आप उससे नाराज हैं। उनसे नाराज रहकर आप उन्हें चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि आप खुद को चोट पहुंचाते हैं। और जब तक आप उन पर क्रोधित रहेंगे, आप उनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे, तब तक आप परमेश्वर को उस परिस्थिति को संभालने से रोक देंगे। लेकिन अगर आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसा कि बाइबल कहती है, और उन्हें आशीषित करेंगे और उनके बारे में बुरा नहीं करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ये कितना सामर्थ्य है। वेल जॉयस, ये तो बहुत कठिन है। नहीं, ये कठिन नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे जो बहुत कठिन हो। हमें ऐसे बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा, ये तो कठिन है। परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहेंगे जो आप नहीं कर सकते। मैं इसे एक बार और कहूंगी, परमेश्वर आपको कभी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे जो आप नहीं कर सकते। मैंने दुनिया में आज की तरह इतने सारे क्रोधित लोगों को कभी नहीं देखा। ये वो जगह है, और उम्मीद है कि चर्च में उतना नहीं जितने हर जगह है, लेकिन कभी भी झगड़े या क्षमा न करना या इस तरह की किसी भी बात पर संदेश का प्रचार नहीं किया है। अगर ये हाथ उठाने के लिए कहती हूँ, हालांकि मैं आज परेशान नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पास कभी भी 75 से 80% से कम लोग नहीं होंगे। चर्च में जिन्हें मैं प्रचार करती हूँ, कभी भी 75 से 80% से कम लोगों ने हाथ नहीं उठाया और मुझे बताया कि वे किसी न किसी पर गुस्सा हो। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम दुनिया को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति, मेरे पति, मेरा बेटा, वो लोग जिन्हें हम साथ लाए थे, आप में से प्रत्येक जन, हम सभी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं कि हम अपने जीवन में से झगड़े को बाहर निकालें और इसे बाहर रखने के लिए परमेश्वर के साथ मिलकर काम करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना घमंड निगलना पड़ेगा, और आप घमंड के बिना झगड़ा नहीं कर सकते। जहां झगड़े हैं वहां घमंड है, लेकिन वे मेरी माफी के लायक नहीं हैं। ठीक है, तो आप भी परमेश्वर की क्षमा के योग्य नहीं, बल्कि मैं भी नहीं। झगड़े तो तकरार, वाद विवाद, तीव्र असहमति और क्रोधित अंतर्भाव के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, और इसका ये भाग जो वास्तव में डरावना है वो है गुस्से का अंतर्भाव। हर कोई जानता है कि कुछ तो गलत है, पर कोई नहीं जानता कि क्या गलत है। यहाँ अभिषेक की प्रतीति नहीं होती। आप जानते हैं, दो लोग बिल्कुल एक जैसा संदेश प्रचार करते हैं, एक एक शब्द, पर इनमें से एक आपके हृदय में प्रवेश करेगा और दूसरा बिल्कुल भी नहीं करेगा, और दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इसमें क्या फर्क है? यह अभिषेक है जो आपके जीवन से जुए के बंधन को तोड़ता है। मान लीजिए कि आपके पास एक आराधना की टीम है, और जो कोई भी मुख्य आराधक है वो किसी कारण से चला जाता है, और इसलिए अब आराधना टीम के अधिकांश लोग लीडर बनना चाहेंगे, पर केवल एक ही हो सकता है। इसलिए मान लीजिए कि आराधना टीम के कुछ लोग थोड़ा शारीरिक हैं और थोड़ा आत्मिक हैं, जैसे पौलुस ने कहा है, और इसलिए जब किसी दूसरे को आराधना टीम का लीडर चुना जाता है तो वे इसे पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वे थोड़ा शुरू करते हैं पर्दे के पीछे से। वो एक पेपर बैग में से गाना नहीं गा सकते, तो मेरा कुत्ता इससे अच्छा गा सकता है। मैंने सब कहा मेरा कुत्ता इससे अच्छा गाता है। ये सब नाश करने वाली बातें हैं। ये अभिषेक को समाप्त कर देती हैं। इसीलिए अगर कोई इसे न रोके, तो आज मैं आपको एक नई जिम्मेदारी देना चाहती हूँ कि आप झगड़ा निपटाने वाले व्यक्ति बनिए। निष्क्रिय रूप से खड़े होकर लोगों को सुनने की बजाय ये कहिए, पर्याप्त साहसी बनिए। कहिए कि मैं वास्तव में ये सुनना नहीं चाहता, या आओ कुछ सकारात्मक बात करें। या क्या आपको पता है, हम भी सिद्ध नहीं है। मेरा मतलब है कुछ ऐसा है जो आप उस व्यक्ति को ये पता चलने के लिए कह सकते हैं कि आप इसके साथ नहीं चल सकते। बस खड़े मत रहिए और किसी को अपने अंदर कचरे का ढेर मत डालने दीजिए और अपनी आत्मा को दूषित मत होने दीजिए। जब भी कोई किसी के बारे में कुछ
बुरा कहता है, भले ही आप उस पर विश्वास न करें, लेकिन ये आपको किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। ये उस दृष्टिकोण को प्रभावित करता है जो आपके पास किसी के प्रति है, और फिर आपको उनके बारे में अच्छे विचार रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल तो फेसबुक, प्रभु दया करें, मेरा मतलब है कोई आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बता सकता है और आप किसी और को, और वे आपको फेसबुक पर मिलते हैं। क्या आपने सुना? और इतना ही नहीं, ये भी सच होना शुरू नहीं होता। ये भी सच होना शुरू नहीं होता। मेरा मतलब है, मुझे कुछ साल पहले जी उठना पड़ा। किसी ने कहा था कि मैं मर गई हूं, और मुझे जी उठना पड़ा। और लोग ऑफिस में फोन कर रहे थे, वे रो रहे थे और कह रहे थे जॉयस मर गई। मुझे वास्तव में फेसबुक पर आकर कहना पड़ा कि नहीं, मैं मरी नहीं हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। देखिए, कल्पना कीजिए, मैं जिंदा हूं। लेकिन बात यह है कि लोगों ने विश्वास कर लिया, वे जो कुछ पढ़ते हैं उस पर विश्वास करते हैं। पर मत्ती 18 में बाइबल एक बात कहती है कि हमें निश्चित रूप से आज्ञा मानना जरूरी है। ये कहती है, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में उससे बातचीत कर। ये नहीं कहती कि किसी और के पास जाओ। ये कहती है कि अपने भाई के पास जाकर अकेले में उससे बातचीत कर। जब कोई आकर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि क्या तुमने उनसे इस बारे में बात की है। लोग जिससे नाराज रहते हैं उस व्यक्ति के पास जाकर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वे बुराई करना और दोष लगाना और आलोचना करना चाहते हैं, और हमें झगड़ा निपटाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, और हमें उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए जहां हम इसका भाग होने के लिए इनकार कर सके। मैंने उन्हें नाराज नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो हमें एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जो वे नहीं सुनना चाहते, ये हमें तैयारी करनी होगी। तो झगड़े आपको अपने जीवन में से बाहर रखने हैं। हम सीख सकते हैं कि सहमत रूप से कैसे असहमत होना है। हम इसे सम्मान पूर्वक कर सकते हैं और करना ही चाहिए। आमीन। देखिए, अपने जीवन से झगड़ों को दूर रखने की कोशिश कीजिए। हमें मिलकर इससे लड़ना होगा। हम अकेले ये नहीं कर सकते, पर मिलकर कर सकते हैं। हर किसी को अपनी राय देने का हक है। लेकिन फिर भी ये बात हम महामारी के साथ कर चुके हैं, और मेरा मतलब है कि परिवार इस बात पर विभाजित हो चुके हैं कि किसे टीका लगाया जाना है और किसे नहीं लगाना है, और मास्क पहनेगा और कौन मास्क नहीं पहनेगा। मेरा मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को वो करने का अधिकार है जो उन्हें लगता है कि वे करना चाहते हैं। और किसी को भी इस बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।